थोड़ी धूप पड़ी है, मैं सोची थोड़ी सी धूप कम हो तो मैं फिर आदि को झुलाऊँ वहाँ पे, वरना अभी डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी इसके फेस। तो कैसे रो रहा था बेबी, रो रहा था, रो रहा था। तो इसको घर हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। पहलाक में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो इसके डैडू जा रहे थे जिम, तो इन्होंने गाड़ी निकाल दी है, तो ये जा रहे हैं जिम। तो हमने सोचा हम घर में क्या करें, और इनको आते आते हो जाता है लेट। तो मैंने सोचा आजकल मैं डेली आदि को वॉक के लिए ले जाती, तो हम लोग टाइम से निकल जाते हैं वॉक के लिए। थोड़ी देर पार्क में इसको थोड़ा बैठा दूँगी और झूला झुला लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे भी आए रहते हैं, तो इसलिए हम लोग निकले थे। इसके डैडू जो चले गए हैं जिम के लिए। और आदि देखो, आदि से हाय। आदि को मैं यही कैप पहना के ले जा रही, और ना आदि को मैंने प्रॉपर पूरे फेस पे, इसके हाथों में, पैरों में सनस्क्रीन लगा के, जो सिंपल सी बात है, और खुद को भी सनस्क्रीन लगा के ले जा रही हूँ मैं। तो आज आदि को मैंने ट्रेनिंग करी है। ऊपर से देखो ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है हम लोग ने। तो आदि तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम वॉक के लिए जा रहे हैं ना, आदि की इवनिंग वॉक। क्योंकि विंटर्स में तो हो नहीं सकता है, तो समर्स का ही टाइम होता है जब तुम अपने बेबीज़ को वॉक के लिए ले जा सकते हो। तो आदि इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका जो स्ट्रॉलर है अभी फ़िलहाल के लिए वो रुका हुआ है, तो आदि बोल रहा है कि चलाओ मम्मा करके। इसीलिए अब मैं आदि का स्ट्रॉलर ले चलती हूँ, और पार्क में मिलते हैं सीधे आप लोग से मस्त वॉक करते हुए, ठीक है। आदि मेरा बेबी झूला भी झूलेगा। ओके लेट्स गो। तो चलो आदि के साथ, आदि के प्रॉपर। सबसे पहले तो ना धूप लग रही है, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ ताकि आदि के फेस पे डायरेक्ट ना धूप ना पड़े। आदि ओए, देखो इतना इग्नोर मारता है ये लड़का, देखो। तो आदि को लेते हुए अब मैं निकल गई हूँ, और हवा कैसे चल रही है देख ही रहो आप लोग। आई डोंट नो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। अगर हवा नहीं चलती ना, तो जिस हिसाब से धूप आ रही है उस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा गर्म होता। मगर यहाँ की चीज़ यही बढ़िया है कि धूप आ रही है तो साथ में हवा भी चल रही है, और जो हवा है वो गर्म लू नहीं चल रही है, वो ठंडी हवा चल रही है। इस वजह से वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है। पार्क में जाते जाते फिर घर आते टाइम तो थोड़ा बहुत धूप कम हो ही जाएगी। और अभी टाइम में अभी घर से निकली थी 6:30 बजे, तो शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो धूप देखो आप लोग कैसी हो रही है, एकदम चमचमाती धूप हो रखी है। लोगों की घर की ग्रास कटिंग हो रही है, मैं आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ देखो ग्रास कितना बढ़ गया है। ये जो है ना, ये किसी के घर का नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो जो हमारे वहाँ का एरिया है जिसके अंडर आता होगा ग्रास कटिंग के लिए, तो उन्होंने फ़िलहाल ग्रास कट नहीं कर रखा है। तो हो जाएगा, वैसे इतना लंबा रहता नहीं है। आई थिंक इसी बार ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं कि इतना लंबा हो गया है। तो छोड़ो, अभी हम लोग निकलते हैं। लोग के घर में दिखाऊंगी, सब लोग ने ग्रास कट करके फ्लावर्स वगैरह लगा दिए हैं। चलो मैं आगे चलते रहूँ, मैं दिखाते रहूँगी आप लोग को, ठीक है। और ये लड़का ना कहीं पार्क पहुँचते पहुँचते ही ना सो जाए, क्योंकि हमेशा ऐसे करता है, पार्क पहुँचने तक इसको नींद आ जाती है। ये देखो लोगों ने अपने घर में कितने सुंदर सुंदर, कितने सारे, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगाए हैं। सी, और ये पता नहीं अपना रेटल मुंह में डाल के पापा 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 लगा हुआ है। गाइस फाइनली हम लोग पार्क में पहुंच गए आदि से। तो यहाँ पे देखो सारे आए हैं, सारे ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं अपने नाती पोतों को लेके, सब आए। देखो मोस्टली आप लोग को ग्रैंड पेरेंट्स ही मिलेंगे, मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट, हाँ सभी हैं। तो अभी तो उस वाले झूले पे थोड़ी धूप पड़ी है, मैं सोची थोड़ी सी धूप कम हो तो मैं फिर आदि को झुलाऊँ वहाँ पे, वरना अभी डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी इसके फेस पे। और इनमें तो झुला नहीं सकती क्योंकि अभी तो थोड़ा कवर वाला है पूरा, तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा आदि को झुलाना। तब तक थोड़ा एंजॉय करने देते हैं आदि को। आदि मम्मा, आदि कितने मजे में झूला। आदि ओ, आदि के फेस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ गई ना। ओके चलो, मम्मा है आदि। आदि के फेस पे सनलाइट पड़ी, इस वजह से देख नहीं रहा। तो मैं हल्के हल्के बहुत धीरे धीरे आदि को यहाँ पे झूला झुला रही हूँ।
ओफो, आदि के डायरेक्ट फेस पे सनलाइट पड़ रही है। आदि तो आदि देखो कितने मजे में झूल रहा है, क्योंकि पूरा कवर होता है तो इतनी एज तक के बच्चों के लिए ठीक है। तो धीरे धीरे मस्त एंजॉय कर रहा है। ये देखो हाँ। गुमसुम रहा, गुमसुम। तो मैं इसके इस साइड में खड़े हो जाती हूँ ताकि इसके फेस पे थोड़ा ना सनलाइट कम पड़े। आदि अब थोड़ा बेटर है, क्योंकि मैंने ये कपड़ा लगा दिया ना यहाँ पे, तो इतनी सनलाइट नहीं पड़ रही है आदि के सीधे। आदि बोला वो जैसे उसको इतनी तेज झुला रहे तो मुझे भी वैसे ही झुलाओ, तो वहीं देखा हुआ है कर रहा है, बोला मुझे भी इतनी फास्ट करो। मगर बेबी वो तो बहुत बड़े हैं ना, आप तो छोटू से हो, आप उतनी तेज कहाँ झूलोगे। आदि आदि मम्मा सी मम्मा। ओके लो, ओके टेक इट। आदि देखता ही नहीं है झूले में तो बैठा। आदि देखो मम्मा। कितना एंजॉय कर रहा है ये लड़का, देखो खुद से ज्यादा उधर देख के एंजॉय कर रहा है वो। हंस भी नहीं रहे, नींद में पता नहीं क्या सोच रहा है ये लड़का, पता नहीं क्या। एक हाथ से कहाँ खोए हुए आप हैं? भी गिरा दी इसने अपनी, आपकी टोपी गिर गई, टोपी पहनो अपनी। वो देखो अब इसको पता नहीं क्या चाहिए ना ये लड़का, कभी कुछ कभी कुछ। फिर से धूप पड़ने लग गई। तो गाइस अब इसके ड्रामे देखो। ये बताऊं क्यों रो रहा है? ये इसीलिए रो रहा है क्योंकि जैसे ही अपनी कार सीट में बैठा, इसको पता चल गया घर जाना है हमें, तो इसको घर नहीं जाना है। उतार कर ओके चलो, देखो उठने के नाम पे, चलो घर चलते हैं, चलो चलो चलो। नो अभी से इतना जिद्दी होने लग गया। बच्चों को यहाँ पे खेलता देख बोल रहा है कि मेरे को भी उतारो। बेबी नहीं, ओके चलो। गाइस आदि अब यहाँ पे बैठ गया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी धूप लगती है, और बच्चों को देख के ये बोलता मुझे भी झूलों में बैठाओ, तो मैं इसको यहाँ पे ला गई क्योंकि ये घर जाने के लिए रेडी नहीं था। मैं जैसे इसको कार सीट में रख रही थी, आप लोग ने देखा कैसे रो रहा था, तो अभी यहाँ पे ये बेबी को देख रहे। आदि से बाय। ओके आदि बाय, से बाय। सी he can't speak. Yeah, he's just I think 8 months old. 8 months? Yeah. Bye. Say bye. Say baby. तो वहाँ पे उनके पास छोटा सा बेबी था, तो उनके बेबी को आदि देख रहा था, कैसे रो रहा था बेबी, रो रहा था। तो आदि को थोड़ा फील आ रहा था कि मुझसे भी छोटा पार्क में कोई है, मैं सबसे छोटा नहीं हूँ। वो बेबी सिर्फ 2 मंथ ओल्ड का था। आई थिंक वो उसको या तो नींद लगने लग गई थी या भूख लग रही थी, इस वजह से उसके जो मम्मा थी वो ले गई। मगर ये लड़के को सिर्फ खेलना है, और खेलने में चाहिए मम्मा का फ़ोन का कवर। तो यहाँ पे थोड़ी नहीं था और इस साइड पे थोड़ी छाया थी, तो मैं आदि को यहाँ पे ला गई क्योंकि ये घर जाने के लिए रेडी नहीं, और हमें हो गया ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर हो गया हमें। तो कोई बात नहीं, अभी तक उजाला रहता है। इसके डैडू जिम गए होंगे, तो हम लोग आराम से चलते हैं, 15-20 मिनट और बैठते हैं, उसके बाद घर को निकलते हैं। ओके आदि, ओनली 15 to 20 minutes यू हैव। ओके ओके, लुक एट मी, ओनली यू हैव ओनली 15 to 20 minutes। ओके, निकलने लग गए हैं घर पे। तो ये देखो अब समर का टाइम आ गया, तो लोगों को पता है कि अब बच्चे आने लग गए हैं पार्क में, तो इतने चालाक देखो। अब आप लोग को ना हर पार्क में मोस्टली यही दिखेगा कि आइसक्रीम वाली गाड़ी आएगी, क्योंकि इन लोग को पता है कि मॉर्निंग के और इवनिंग के टाइम पे पेरेंट्स बच्चों को लाएंगे। और बच्चों को देखो कैसे दौड़ लगा के आने लगा, जैसी आइसक्रीम की गाड़ी देखी ये देखो, और इतनी तेज वॉल्यूम, मतलब दूर से भी बच्चे को पता चल जाए कि भाई आइसक्रीम की गाड़ी आ रही है, तो थोड़ी देर तक नहीं जाना है हमें, क्योंकि 5 से 10 मिनट हो गए हैं। मैं सोची थी म्यूजिक कहाँ से बज रहा है, तो देखो ये आइसक्रीम वाली गाड़ी आ रखी। वो तो अच्छा हुआ मेरा बच्चा अभी छोटा है तो इसको पता नहीं है, वरना अभी तक ये भी घर जाने के लिए मना करता, क्योंकि इसको भी आइसक्रीम खाना है। देखो सारे बेबीज वहाँ पे इकट्ठा होने लग गए,
क्योंकि उनको आइसक्रीम खानी है। तो ये स्ट्रेटजी इन लोग ने बना रखी है कि पार्क में आप देखो सबके सब अपने पेरेंट्स को करने जाते हैं। अरे यू ऑल्सो वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, यू ऑल्सो वॉन्ट आइसक्रीम। अभी मेरी लड़की को पता ही नहीं आइसक्रीम होती क्या है, उसको यही नहीं पता है कि अभी आइसक्रीम होती क्या है। तो चलो हमारा कोई काम नहीं है आइसक्रीम वाले इसमें, है ना, क्योंकि मेरा बेबी तो अभी छोटा है, वो आइसक्रीम नहीं खाता, तो हम इग्नोर करते हैं इस आइसक्रीम की गाड़ी को। और चलो चलते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 7:17 हो गया। हो 7:17, अभी घर पहुंचने में भी लगेगा 5 to 10 मिनट्स। लेट्स गो। बहुत मुश्किल से लाई उसको मैं पटाके, बहुत मुश्किल से, वरना ये पता है कार सीट में बैठने के लिए रेडी ही नहीं था। आदि ओह नो, कहाँ नजर है इसकी, पता नहीं कहाँ नजर है इसकी। अपने खेल लगा हुआ है अपने बोबा को मारने में, ये बोबा है इसका। सो गाइस यहाँ पे चलो हम लोग घर आ गए हैं और मैं वहाँ से थोड़ा गर्म होने लग गया तो शार लेके उसके बाद खाना भी बना दिया। खाने में आज मैंने बनाई थी कि मस्त फ्रेश ना इस बार वो मिले थे इंडिया के, जैसे प्याज के पत्ते होता है ना, नोफिल में तो नॉर्मल बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, इस बार बहुत जैसे जब हम लोग स्टार्टिंग में प्याज बोया होता है ना, तो उससे मतलब थोड़े टाइम बाद वो वाला प्याज के पत्तों वाला आ रखा था, तो मैं 2 गट्ठे लेकर आई थी, तो उसकी मैंने आज बना रखी है। तो चलो इनका तो डिनर हो गया है, अब बस मेरी बारी है डिनर करने की, तो मैं भी डिनर कर लेती हूँ। ब्लॉग आज का यहीं एंड कर देते हैं। मस्ती आदि की देख लिया और कितना नॉटी हो गया ये भी आप लोग ने देख ही लिया। आजकल पार्क इसका ले जाओ तो डेली गई, जैसे इसको झूले से हम लोग ना जैसे कार सीट में रखो तो इसको पता चल जाता है घर जाने का बारी आ गई, तो बहुत ज़्यादा हो गया ये नॉटी। तो चलो इसकी जो जैसे ग्रोथ बढ़ते रहेगी तो मैं आप लोग के साथ इसकी सारी जो मोमेंट्स है वो सारे शेयर करते रहूँगी और इसमें भी अपने ब्लॉग के थ्रू सेव करते रहूँगी। तो चलो ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो अच्छी लगी आज की तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहाड़ी निशा खुलिया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। तो मिलूंगी कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।